Hello and good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home and happy with your family. So, dear students, in your Sanskrit subject, we last class finished our 10th chapter, Lokottayam. 10 ही था maybe. देखती हूँ मैं बार नहीं 13 चैप्टर सॉरी 13 चैप्टर लोकत्य हमने फिनिश किया था। तो लोकत्य बेटा हमने पहले स्किप किया था, उसके बाद वाला राष्ट्रीय चिन्ह पहले पढ़ा था। देन वापस मैंने इनको लास्ट क्लास में पहले फिर लोकत्य ही लिया ताकि आपका कोर्स जो है वो कंटिन्यू एक बार चलता रहे। ठीक है, तो लोकत्य हो गया आपका 13 चैप्टर। ओके, 14 चैप्टर आपका राष्ट्रीय चिन्ह मैंने आपकी क्लास में ही करवा लिया था। देन आपका 15 चैप्टर है नीति श्लोका। ठीक है, नीति श्लोका बेटा देखो नीति श्लोका क्या है, तो श्लोक भी बहुत सारे जो होते हैं क्या होते हैं ना, एक अपने आप में भावार्थ लिए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा उसका एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर हमने लोकोक्ति किया था एक्सप्लेनेशन वाला, तो मैं चाहती हूँ कि आज हम नीति श्लोका न करके उसके आगे वाला चैप्टर यानी कि 16 चैप्टर जो कि है आपका किम कर्तुम जानाति भवान, क्या तुम तैरना जानते हो? तुम नहीं, हम भगवान को आप कह सकते हैं। भगवान का मतलब क्या होता है बेटा? आप। वैसे आप तुम कहोगे तो गलत नहीं होगा, बट तुम क्या होता है एक हम छोटे अपने से उम्र के छोटे लोगों को या अपने बराबर लोगों को हम तुम कहते हैं, और जैसे ही हम किसी हमसे बड़ी एज में या किसी अजनबी को हमारे सामने आते हैं तो उनको आप कहते हैं, है ना? तो आप कहते हैं यानी कि रेस्पेक्ट देते हैं हम। तो क्या आप तैरना जानते हैं, इस लेसन का आपका नाम है। तो ये नीति श्लोका बेटा, ये चैप्टर है आपका 15 चैप्टर नीति श्लोका। ये मैं स्किप कर रही हूँ आज के लिए, हम इसको बाद में करेंगे, इसका भी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन होगा आपका। उसके बाद अभी पुनरावृत्ति है, रिविजन एक्सरसाइज, वो हम बाद में करेंगे इस नीति श्लोका के बाद में। तो आज मैं आपको करवा रही हूँ आपका 16 चैप्टर एंड दिस इज द किम कर्तुम जानाति भवान, क्या आप तैरना जानते हैं? ठीक है, तो एक 2 पर्सन के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है और इसी के ऊपर डिपेंड है आपका ये चैप्टर। इजी है वैसे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। विश्वविद्यालय से कच्चित प्राध्यापक चिहतुम नावम आरूढ़। विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय किसको बोलते हैं? जो महाविद्यालय होते हैं ना, कॉलेज से भी बड़ी कॉलेज बड़े बड़े होते हैं महाविद्यालय को। तो विश्वविद्यालय के कुछ प्राध्यापक मतलब कुछ टीचर्स चिहतुम नावम आरूढ़, विहरतुम नार मतलब नावम नाव के अंदर घूमने के लिए, आरूढ़ यानी छड़ी। नावा जल विहार कर्तुम तस्य प्रथमो अयम वसर आसित। नावा का मतलब होता है वो नाव। ठीक है, तो नाव में जल विहार मतलब पानी में घूमना है ना। हमको पानी में घूमना हो तो हम कैसे घूमेंगे? नाव में बैठेंगे, बोट में बैठेंगे ना, जहाज में बैठेंगे। तो नाव में जल विहार करने के लिए वो सब बहुत ही प्रथम उनको अवसर मिला था, पहला ऐसा चांस मिला था उन सबको कि वो जल में विहार करने वाले थे, मतलब बोटिंग करने वाले थे, है ना। तो बाल सूर्यस्य किरणानां जल क्रीडां विचिना नर्तनम अस्मासाम अपार राशिम अरि माध्यमे नौकाया अग्रे सारणम इत्यादि दृश्य दृष्ट्वा स नाविकम एवं अपृच्छत्। देखो लंबा चौड़ा मैंने बोल दिया है, आप सुनिए आराम से देखिए। बाल सूर्य से किरणा, बाल सूर्य मतलब जब ना सूरज उगता है ना बेटा, जब सूरज उगता है तो वो एक छोटे बच्चे के जैसे दिखता है ना। मतलब जैसे छोटा बच्चा कैसे पैदा होकर ऐसे छोटा सा वो होता है ना, फिर वो धीरे 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 अपनी उम्र क्या होता है, अपनी लाइफ में बड़ा होता है। तो सूरज भी क्या होता है ना, जब उगता है ना तो वो एक बच्चे की तरह होता है ना। इतनी रोशनी भी उसकी तेज नहीं होती, धीरे 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 फिर वो उसकी रोशनी क्या होती है, इतनी तेज हो जाती है कि हम उसकी तरफ देख भी नहीं पाते। तो धीरे 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 जैसे जैसे उस छोटे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे सूरज की भी एज वो प्रकाश बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाल सूर्य से उस बच्चे जैसे सूरज की किरणें जल क्रीड़ा जल में खेल रही थी। क्या कर रही थी? जल में खेल रही थी, है ना। मतलब किरणें पानी में गिरेगी ना तो किरणों का प्रकाश कैसा होता है, ऐसे लगती है जैसे खेल रहा है, तो खेल रही थी। विचिनाम नतनम, है ना, और नाच रहा था। प्रकाश जो है ना उसकी वो नाच रहा था। ये देखो यहाँ पे विचिना का मतलब होता है बेटा लहरें। अब पानी में विहार कर रहे हैं मतलब बोटिंग कर रहे हैं तो लहरें तो उठेगी ना। तो लहरें ऐसी लग रही थी जैसे क्या कर रही थी, नाच रही थी। ये ऑल ओवर क्या बताया गया है, ये उस जब
जब वो बोटिंग करने के लिए जा रहे थे तो वो वहाँ का दृश्य बता रहा है ना, क्या क्या कर रहा है, वहाँ का दृश्य बता रहा है कि दृश्य कैसा लग रहा था वहाँ का। तो देखो क्या लग रहा था, बाल सूर्य थे, छोटे बच्चे की तरह उसकी किरणें जो है ना वो उसमें क्या करती, विहार कर रही थी, मतलब क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। फिर उसके बाद लहरें जो है वो नाच रही थी। उसके बाद अस्मसा क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, अम्बसमा सॉरी अपार राशि, अस्मासाम अपार राशि मतलब असमान, मतलब न समाने वाली अपार जल राशि थी वहाँ पे। तो इसमें अब देखो बोटिंग करोगे तो किसमें करोगे, छोटी मोटी या तो झील में करते हो आप, है ना, झीलें होती है बड़ी, या फिर समुद्र में होती है ना, बड़े बड़े समुद्र होते हैं। तो झील होगी या समुद्र जो भी है उसमें कैसी राशि है, जल राशि, अपार जल राशि, मतलब पानी ही पानी है। अस्मदाम अपार राशि मतलब उस पानी की जल की अपार जल वहां पर था। अरित्र माध्यमे नौकायाम अग्रसारेण सारणम इत्यादि दृश्य दृष्टवा, और अरित्र माध्यमे नौकायाम, और बीच में आके जो वो नाव रुकी है ना, बीच में आके बीचों बीच बोटिंग के लिए जब आ गए हैं तो वहां का जो दृश्य देखकर नाविकम एवं अपृच्छत, उस नाविक ने पूछा, किसने पूछा, उस नाविक ने पूछा, क्या पूछा देखो, प्राध्यापक वो नाविक किम भवताम कदापि गणित पठितम, नाविक मतलब वो नाव चलाने वाला, उसने तो प्राध्यापक को पूछा कि क्या आपने कभी नाव चलाई है। फर्स्ट उसने पूछा कि क्या आपने कभी नाव चलाई है, क्या आप कभी गणित, अपनी गणित जो विषय है उसको जानते हो। तो नाविक ने बोला न पठितम, मैंने नहीं पढ़ी हुई है। नाविक ने पूछा कि क्या आपने कभी पहले गणित पढ़ी हुई है, तो उसने नाविक ने पूछा कि नहीं, मैंने तो पढ़ी हुई नहीं है। फिर प्रधानाध्यापक ने तो रिप्लाई किया कि किम गणितुम पठितुम विद्यालय न गतवान, क्या तुम गणित पढ़ने के लिए कभी विद्यालय गए ही नहीं हो। अब देखो नाविक है जो नाव को चला रहा है, उसमें सवार कौन था, प्रधानाध्यापक। तो उन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, कन्वर्सेशन। नाविक जो है वो जवाब दे रहा था और प्रधानाध्यापक उसको क्या कर रहा था, सवाल कर रहा था। तो पहला सवाल तो उसने पूछा कि क्या आपने कभी गणित पढ़ी हुई है, तो नाविक ने बोला नहीं, मैंने तो पढ़ी हुई नहीं है। तो फिर प्रधानाध्यापक ने पूछा कि क्या तुम गणित पढ़ने के लिए कभी स्कूल या विद्यालय नहीं गए। तो नाविक ने बोला, आगे देखो, नूनम भवेत जीवनस्य चतुर्थात् व्यर्थात् गत, आप नूनम भवतः मतलब अवश्य ही तुमने जीवन के चतुर्थांश, मतलब अपने चतुर्थांश का मतलब होता है बेटा अपना, जैसे कि 24 जो वर्ष होते हैं ना वो अपने व्यर्थ ही गवा दिए। 24 साल का होगा वो नाविक, तो उसने बोला कि आपने अपने जीवन के चतुर्थांश मतलब 24 वर्ष में व्यर्थ गवा दिए। विद्यालय में जाएंगे तो व्यर्थ ही जाएंगे। भवता रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र व पठित स्यातः, आपको रसायन शास्त्र पढ़ना चाहिए था, भौतिक शास्त्र पढ़ना चाहिए था, ये सब आपको पढ़ना चाहिए था। नाविक ने बोला ईदृशम में भाग्य कुत, ये सब मेरे भाग्य में कहाँ है। नाविक ने क्या बोला, ये सब मेरे भाग्य में नहीं है। यदह भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र व पठेयम, अगर मैं भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र पढ़ता, मतलब पढ़ना चाहिए था मुझे, पठेयम मतलब चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये सब मेरे भाग्य में नहीं है। मैं मानता हूँ कि मुझे मतलब रसायन शास्त्र पढ़ना चाहिए था, भौतिक शास्त्र पढ़ना चाहिए था, सब कुछ पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये सब मेरे भाग्य में नहीं है, नाविक ने कहा। तो प्रधानाध्यापक ने कहा नूनम तव्या आधाश जीवन से व्यर्थता नितः, निश्चय ही तुमने अपना आधा जीवन ही व्यर्थ कर दिया है। वदम वदम तव्या आंग्ल भाषा तो पठिता स्यादे, बोलो बोलो क्या तुमने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है। क्या बोला कि बोलो बोलो तुमने क्या अंग्रेजी भाषा पढ़ी है। नाविक ने कहा ग्लानीन अनुभवम, ग्लानीन अनुभव मतलब उसने बहुत ग्लानी मतलब एक गिल्टी फील होता है ना बेटा, है ना, जो बेचारा वो नाविक को पूछ रहा था कि क्या आपने रसायन शास्त्र पढ़ा, क्या आपने भौतिक शास्त्र पढ़ा, सब वो बोल रहा है कि नहीं पढ़ा मैंने, है ना। तो प्रधानाध्यापक ने बोला, अध्यापक ने बोला कि तुमने अपना आधा जीवन जो है ना वो व्यर्थ ही गवा दिया। फिर उसने फिर पूछा कि क्या तुमने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है। नाविक ने कहा महाशय ना अहम मात्रा पित्रा व विद्यालय प्रेषित, मेरे माता पिता ने मुझे कभी विद्यालय भेजा ही नहीं है। क्या बोला नाविक ने कि कभी मेरे माता पिता ने मुझे विद्यालय भेजा ही नहीं है। कुतः पठ्यम, मैं कहाँ से पढ़ता। अध्यापक ने बोला त्रही तब जीवन से त्रिभागा अपार्थ जाता, इसीलिए तुम्हारे जीवन के 3 जो एक आपको पता है मतलब जैसे क्या होता है बेटा कि जीवन है ना जो आपको 4 भागों में, पहले क्या होता है ना जीवन जो है वो इस तरह से 4 भागों में बांटा जाता था। पहले के टाइम में हमारे जीवन
अवधि मानी जाती है वो 100 वर्ष मानी जाती है, ठीक है। 25 then 50 75 and then 100। तो उस प्रजातंत्र जी के बोला आपने जीवन के इतने साल मतलब 75 साल जितना जो समय होता है ना वो तो व्यर्थ यूं ही गवा दिया। हालांकि वो 75 साल का था नहीं, लेकिन उसने बोला कि अब जो है ना हमारे पहले ये होता था, लेकिन बेटा अब मुझे ये बताओ कि आज के जमाने में किसी की उम्र 100 इयर्स कंप्लीट होती है क्या? नहीं होती है। अब तो लोग बेचारे में आधी उम्र में मर जाते हैं कि बीमारियां आ गई हैं, तो 20 में मर जाता है, तो 30 में मर जाता है, और मोर देन 60 इयर्स के बाद लोगों को क्या हो जाती है, एकदम हालत थोड़ी सी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू 60 इयर्स उसने अपने जीवन के 24 साल का था वो, और उसने अपने जीवन के तीन पग, जैसे ये एक पग, ये दो पग, ये तीन पग, तो तीसरा भाग तो आपने यूं ही व्यर्थ कर दिया है। मतलब स्कूल नहीं गया, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, तो आपने तो ऐसे ही व्यर्थ कर दिया है ना। अत्रांतरे नद जल प्लावन समायाता, अत्रा अंतरे नदे जल प्लावन समायाता, और मतलब तुमने जो यहाँ पर ये तीन अपने जीवन का जो इतना सारा मूल्यवान समय था ना वो यहाँ पर इस पानी के अंदर ही आपने डुबा दिया है। तो फिर है लहरिनाम वेगिन तदा नो अकंपत, लहरें जो उठती है ना तो उनके कंपन से लहरों के वेग यानी कि लहरें जिस वेग से आगे बढ़ती है ना, आपने देखा है कभी लहरें कितनी तेज गति से आगे बढ़ती है, तो उनके कंपन से पश्यतो एव तथो नौका जल पुरीता, देखो ये लहरों के वेग से आपकी जो नौका है वो भर रही है। मतलब देखो क्या हो गया, दोनों जने बातें करने लगे थे। अब ये दूसरा सीन बताया, देखो मैं एक्चुअली आप समझिए, ये जो सीन बताया था ना ये पहला सीन बताया था, है ना, कि मतलब वो नौका में तैरने लग गए, नहीं नौका में बैठ के सवार करने लग गए, तो सूरज की किरणें आ रही थी, लहरें मतलब चल रही थी, इतना सुंदर दृश्य लग रहा था, है ना। और ये जो सेकंड ब्लू लाइन है ये बेटा है दूसरा आपका सीन, है ना, दूसरा सीन। इस दूसरे सीन में क्या बताया कि तभी जल प्लावन मतलब जल का बहाव बहुत तेज हो गया, है ना, और वो लहरें जो है ना वो कंपन करने लग गई। अब समुद्र में किस टाइम कैसी लहरें उठ जाए समझ में थोड़ी ना आता है, लहरें कंपन करने लग गई और पानी जो है ना वो जल उस नाव के अंदर भरने लग गया था, है ना। तो अब देखो आगे क्या हुआ। नाविक, उस नाविक ने बोला संभ्रमेण महाशय, संबल के महाशय, किम भवान तर्तुम जानती, क्या आप तैरना जानते हैं, क्योंकि नाव में पानी भरने लग गया। तो अब नाविक ने उस अध्यापक को बोला कि क्या आप तैरना जानते हैं। अध्यापक बोला जल वेग दर्शनाथ भीत, वो जल के उस वेग को देखकर बहुत क्या हो गया, भीत का मतलब हो गया डर गया, उस जल के वेग को देखकर क्या हो गया, वो डर गया, है ना। अहम तर्तुम न जानात्मि, मैं तैरना नहीं जानता। तो नाविक ने बोला यदि तुम तर्तुम न जानते तदा भवत सर्व जीवन वृथा जाता, कि अगर तुम तैरना नहीं जानते हो तो तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ है ना। अहम तू बाहुभ्याम नदतित्वा पारम प्रयामि, मैं तो अपने मतलब बल से, अपनी भुजाओं के बल से, अब तैरने के लिए तो हाथों का बल चाहिए ना, तो बल से मैं तो इसको पार कर लूंगा, इसको पानी को क्या होगा पार कर लूंगा। भगवान खलु जल मध्य विहरतु, और आप इस जल के अंदर ही समा जाएंगे। क्या बोला देखो, मतलब वो उसने उसको बचाया नहीं होगा, पता नहीं, लेसन हमारा फिनिश हो गया है। लेकिन पहले अध्यापक आया, अब मैं इस पाठ का एक छोटा सा सारा समझा दूं। देखो पहले अध्यापक आया, उसके नाम में उसने उस नाविक से बहुत सारे सवाल किए, क्या आप भौतिक रसायन शास्त्र जानते हो, क्या आप विद्यालय गए हुए हो, क्या आप भौतिक शास्त्र जानते हो, क्या आप गणित जानते हो, क्या आप अंग्रेजी जानते हो। तो नाविक ने सबका उत्तर क्या दिया, नहीं। तो अध्यापक ने क्या बोला कि तब तो आपका जीवन क्या है, व्यर्थ है, मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो, मतलब आपका जीवन क्या है, व्यर्थ है। लेकिन फिर जब अचानक से पानी के अंदर समुद्र के बहुत तेज वेग आया, है ना, पानी उछलने लगा, तो नाव में क्या भरने लगा, पानी भरने लगा। उसके वेग को देखकर अध्यापक डर गया। तब नाविक ने पूछा क्या आप तैरना जानते हैं, नहीं मैं तैरना नहीं जानता। हाँ, तो नाविक ने उसको क्या मारा, एक तरह से टॉन्ट मारा कि मतलब देखो मेरा जीवन तो व्यर्थ है, ना पढ़ा लिखा, लेकिन फिर भी मेरे भुजाओं में क्या है, बल है, और मेरे को तैरना आता है, मैं तो पार चला जाऊंगा, लेकिन आप इस जल के अंदर ही समा जाएंगे और आपका जीवन क्या है, व्यर्थ है। तो कहने का मतलब ये है, देखो इस पूरे पाठ का सारांश इतना है बेटा कि हर इंसान जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई की फील्ड में ही एक्सपर्ट है ना, हर इंसान अपनी अपनी कला में क्या होता है, माहिर होता है। हर इंसान का अपना एक अलग गुण होता है, क्वालिटी होती है। जरूरी नहीं कि इंसान पढ़ाई के क्षेत्र में ही एक्सपर्ट हो। पढ़ाई मतलब करनी चाहिए, मतलब IIT के पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी किसी का पढ़ाई को लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो वो कर सकता है
हम नहीं कर सकते, और जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकता। हर एक का अपना अपना अलग गुण होता है ना। तो इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर जो है ना वो हो गया है फिनिश। किम तुम जानते भवन, क्या आप तैरना जानते हैं? इसकी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो है मैं आपको थोड़ी देर बाद सेंड कर दूंगी। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट देन यू कैन कंसल्ट विद गूगल। ओके बेटा, चिल्ड्रंस हैव बाय गुड डे।